हुई वीडियो और अपडेट देते रहते हैं। तो भाई हर दिन हम आपको अपने इस चैनल पर मौर्य कुशवाहा सैनी समाज से जुड़ी हुई वीडियो डालते रहते हैं। तो भाई अभी बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते कि सैनी जाति हमारी है। हाँ भाई, मैंने कई लोगों से बात की बिहार के, तो वो सभी लोग बोलते हैं कि भाई हम नहीं जानते कि सैनी जाति हमारी है। तो मैं आपको बता दूं, सैनी जाति भाई अपनी है। मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी एकता भाई बना के रखो। तो भाइयों आज जानेंगे इस वीडियो में मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज के वो महापुरुष जिन्होंने इस भारत देश में बहुत बहुत बड़े काम किए हैं। तो भाई ऐसे बहुत से महापुरुष हैं जिनके बारे में हमारा समाज अभी ठीक से नहीं जानता। तो भाई वीडियो लास्ट तक देखिए, तो अपने सभी क्रांतिकारी महापुरुषों के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो भाई मैं पहले नंबर पर बात कर लूं तो वो है तथागत गौतम बुद्ध, जिन्होंने इस भारत देश को विश्व गुरु बनाया और शांति का पाठ पढ़ाया। क्योंकि भाई गौतम बुद्ध जी के मार्ग पर चलकर ही हमारा भारत देश दुनिया में विश्व गुरु बना था। और अगर विश्व गुरु बनेगा भी तो तथागत गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक के मार्ग पर चलकर ही बनेगा। तथागत गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था और ये शुद्ध के पुत्र थे। और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। तो भाई ये थे हमारे शाक्य समाज के। और भाई अब बात कर लेते हैं मौर्य वंश के संस्थापक और अखंड भारत के निर्माता, अखंड भारत का इकलौता सम्राट जिसने दुनिया पर राज किया, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य मान। तो भाई मौर्य मान का तो नाम सुना ही होगा। भारत के मान मौर्य सम्राट थे, उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। चंद्रगुप्त मौर्य के कारण ही अखंड भारत का निर्माण हुआ था, क्योंकि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने इस खंड खंड भाग में बटे हुए भारत को अखंड भारत का नाम दिया था, अत्याचार इस घनंद को हराया था। और भाई बात कर लें सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को भी युद्ध में हराया था और सेल्यूकस की पुत्री से शादी की थी। और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को पूरा अफगानिस्तान, कांधार, म्यांमार और बांग्लादेश, ये चारों देश सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को मिले थे। और भाई ये सभी देश सेल्यूकस ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के डर के कारण दिए थे, क्योंकि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को युद्ध में हरा दिया था। तो भाई ये थे मौर्य वंश के शक्तिशाली सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। और अब भाई बात करते हैं दूसरे नंबर पर मौर्य वंश के राजा जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, बिंदुसार, जिनको अमित्रघात भी कहा जाता है, सिंह सेन के नाम से भी जाना जाता है और अजात शत्रु के भी नाम से जाना जाता है। बिंदुसार महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। हाँ भाई, तो ये सम्राट अशोक मौर्य के पिता थे बिंदुसार। तो भाई इन्होंने भी भारत पे राज किया और इन्होंने अपने पिता द्वारा सौंपी गई विरासत को यूं की त्यों रखा, क्योंकि उन्होंने भाई सम्राट बिंदुसार मौर्य ने भी अपने पिताजी के द्वारा दिए गए इतनी बड़ी विरासत को बिल्कुल भी हानि नहीं होने दी। और जैसा साम्राज्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने बिंदुसार को दिया था, उस साम्राज्य को सम्राट बिंदुसार मौर्य ने संभाल रखा था। और भाई सम्राट बिंदुसार मौर्य के बाद राजगद्दी पर बैठे थे महान सम्राट अशोक मौर्य महान। तो भाई सम्राट अशोक मौर्य महान के भी बारे में आपको थोड़ा हिस्ट्री बताते हैं। भारतीय इतिहासों में जब हम सब सम्राटों की बात करते हैं तो भाई उस सम्राट अशोक मौर्य का नाम जरूर आएगा आपके सामने। तो सम्राट अशोक मौर्य महान ने भी भाई इस भारत देश पे सबसे ज्यादा राज किया था। सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक मौर्य महान भी मौर्य राजवंश के प्रतापी राजा थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवनीय प्रिय राजा प्रियदर्शी देवताओं के प्रिय था। उनका राजकाल ईसा पूर्व 269 से 232 प्राचीन भारत में था। हाँ भाई, तो सम्राट अशोक मौर्य महान ने भी मौर्य वंश में सबसे ज्यादा राज किया था और इन्होंने 40 वर्ष राज किया था भारत देश में। और भाई इन्होंने कलिंग देश को भी युद्ध में जीत लिया था। आज उसका नाम वर्तमान में है उड़ीसा। तो भाई जो उड़ीसा का भाई जो प्राचीन नाम था वो कलिंग था। और भाई कलिंग का युद्ध इतना भीषण हुआ कि उसे देखकर सम्राट अशोक मौर्य मान के हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और शांति के मार्ग पर चल दिए। और भाई यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि सम्राट अशोक मौर्य महान ने राजपाट छोड़ दिया था, तलवार भी छोड़ दी। तो भाई ये बिल्कुल भी गलत है। सम्राट अशोक मौर्य महान ने ना ही कभी राजपाट छोड़ा था, ना कभी तलवार। फिर भाई इसी वंश में जन्मे महान ज्योतिबा फुले जी का तो नाम आपने सुना ही होगा। महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जन्म 11 अप्रैल 1887 को पुणे में हुआ था। उनकी माता का नाम चिमड़ाबाई तथा पिता का नाम गोविंद राव था। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले माली का काम करता था। सतारा से पुणे
फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करते थे, इसलिए उनकी पीढ़ी फूले के नाम से भी जानी जाती है। हाँ भाई, जो फूले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में लगाते हैं फूले माली। ज्योतिबा फूले बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने मराठी में अध्ययन किया था। वे महान क्रांतिकारी, भारतीय विचारक, समाजसेवी एवं लेखक, दार्शनिक थे। 1840 में ज्योतिबा का विवाह माता सावित्रीबाई फूले से हुआ था। हाँ भाई, तो ये थे हमारे सैनी समाज के पूर्वज। और भाई अब बात कर लेते हैं सावित्रीबाई फूले जी की। तो भाई आपने सावित्रीबाई फूले जी का भी नाम सुना होगा, जो शिक्षा की देवी हैं। वह पहली महिला थी जिनकी सहायता से भारत में स्त्रियों के लिए पहली बार विद्यालय की स्थापना हुई। सावित्रीबाई फूले ने लड़कियों और समाज के अनेक हिस्सों के लोगों को शिक्षा प्रदान करने में भूमिका निभाई। वह भारत की पहली अध्यापिका बनी 1848 और उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए विद्यालय खोला था। हाँ भाई, तो सावित्रीबाई फूले ने ही पहली बार महिलाओं को पढ़ने के लिए विद्यालय खोले थे। वंश में जन्मे महाराज सुरसैनी, जो सैनी समाज की शान है, महाराजा सुरसैनी। तो नमन है मेरा महाराज सुरसैनी को, जो हमारे समाज में जन्मे। तो इसी वंश में जन्मे सेनापति गुलाब सिंह सैनी। तो भाई सेनापति गुलाब सिंह सैनी ने भी बल्लभगढ़ रियासत के राजा नाहर सिंह के मुख्य सेनापति गुलाब सिंह सैनी ने आज़ादी की पहली लड़ाई में अंग्रेजों के कई मोर्चों के दांत खट्टे कर दिए थे। हाँ भाई, तो गुलाब सिंह सैनी ने भी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। और भाई इसी वंश में जन्मे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की, भारत के बिहार प्रांत में जन्मे एक क्रांतिकारी राजनेता थे। इन्हें बिहार लेनिन के नाम से जाना जाता है। तो भाई बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा भी अपने समाज से आते हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी की थी। और भाई अब बात कर लेते हैं इसी वंश में जन्मे मेजर ध्यानचंद कुशवाहा जी की। मेजर ध्यानचंद कुशवाहा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 29 अगस्त 1905 को हुआ था। वे कुशवाहा मौर्य परिवार के थे। उनके पिता का नाम रामेश्वर सिंह था, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सूबेदार के रूप में कार्य करते थे। साथ ही हॉकी के गेम खेला करते थे। और भाई मेजर ध्यानचंद कुशवाहा जी ने तब देश को लाकर मेडल जीत कर दिया था, जब हमारा देश गुलाम था और अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की थी कि हम लोग इनको अपनी तरफ से खिला लें, पर मेजर ध्यानचंद कुशवाहा जी ने गुलाम देश को भी मेडल लाकर जीत कर दिया था। ये थे हमारे मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज के वो महायोद्धा, जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया था। तो भाइयों, अगर वीडियो